साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज की जो ताजा खबर है, वैसे तो ये कल ही आ चुकी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भर्ती बहुत ही अच्छी भर्ती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती निकली हुई है और इसके अंदर सबसे मेन बात ये है, अच्छे पद हैं। पशु परिचर के पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,281 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 पद हैं। इस तरह से 5,934 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती 6 तारीख को ही साथियों आ गई थी। तो इसलिए साथियों आप सभी को ये बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी भर्ती आए, भर्ती तो आ रही है। ठीक है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें साथियों। इसमें सबसे मेन बात क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है और ये यहाँ पर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट भी दी है, rsm.sb.rajasthan.gov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं साथियों। और वैसे तो आप ये जो फॉर्म है, आप 100% जो आपने भरा है पहले उससे भी उसी भी आधार पर ये फॉर्म भर जाएगा आपके। ऐसी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो एसएसओ आईडी के माध्यम से भी इसमें आप आवेदन कर सकते हो। आगे बात इसमें बोली गई है, अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु तो अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। अगर साथियों आपने पंजीयन पहले करवा चुके हो आप, तो ये पंजीयन शुल्क आपका इसमें नहीं लगेगा। अंतिम तिथि के आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। अगली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, अगर आपको कोई भी सूचना लेनी है, कोई भी बात पूछनी है, तो ई मित्र हेल्पलाइन नंबर ये है साथियों, यहाँ पर आप पूछ सकते हो। और आवेदन करने में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हो साथियों। ठीक है। उसके बाद में एक बार ये पंजीयन शुल्क क्या है। देखिए, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक इतने पर एसओसो आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवावें। साथियों, अगर आपने पहले पंजीयन करवा लिया है, आपने पहले कोई एक बार शुल्क ये वाला ऑप्शन अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया है, तो आपका शुल्क इसमें नहीं लगेगा। सामान्य और क्रिमिनल श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए शुल्क साथियों 600 रुपये लगेगा। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर रूप से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको 400 रुपये देने होंगे। और समस्त दिव्यांगन को भी 400 रुपये ही जमा करनी होंगे साथियों। इसके बाद में यहाँ पर पशु परिचर जो रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण यहाँ पर दिया गया है साथियों। 5,281 पदों पर गैर अनुसूचित के लिए ये वैकेंसी थी। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1,334 पद हैं और सामान्य महिला के लिए 381 पद हैं। अनुसूचित जाति में जो है पुरुष वर्ग के लिए साथियों यहाँ पर 586 पद हैं और महिलाओं के लिए 168 पद हैं। इस तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 769 पद हैं पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 220 पद हैं साथियों। इस तरह से आप लोगों के लिए यहाँ पर पदों का वर्गीकरण भी किया गया है, आप अच्छे से देख सकते हो। आगे अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 पदों को भी इन्होंने वर्गीकृत किया है, आसानी से आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो साथियों। आगे बात करते हैं, और इसमें ऐसी कोई बात इसमें नहीं दी गई है। तो ये सारी बातें हैं, इन सभी को आप इस वैकेंसी को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये वैकेंसी पढ़ने के बाद ही आप लोग जो है फॉर्म भरना साथियों, क्योंकि बेकार में पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पर, और इसमें अति पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण है वो 5% आरक्षण इसमें देय है, देखिएगा। और उम्र में भी आरक्षण है साथियों, तो उम्र के हिसाब से भी आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है। 12 जिले की जो शहरिया है उनके लिए अलग आरक्षण इसमें दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी अलग आरक्षण इसमें दिया गया है। ये पूरी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। इस वैकेंसी को आप जो है पूरे वीडियो को रोक रोक करके आसानी से इस वैकेंसी को पूरा देख लीजिएगा,
किस किस को कब कब आरक्षण क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है साथियों। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेनली तो शुल्क था, और दूसरी बात मैंने आपको बता दी है किसको कितना आरक्षण है, कितनी वैकेंसी है। बाकी वैकेंसी यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिएगा। वेतन वाली बात अगर करते हैं तो पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार वेतन दिया जाएगा इसमें। ठीक है, उसमें फिर आगे है, ये सबसे मुख्य बात है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी और उसके समतुल्य होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान उसे होना चाहिए। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, सम्मिलित हो रहा है, इन नियमों में उल्लिखित पद शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता और सीधी भर्ती के उक्त पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा। लेकिन वो जो है प्रमाण पत्र उसको बताना होगा परीक्षा के पहले। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से इसमें चयन किया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा है, बाद में साक्षात्कार अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लेवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना, जैसा मामला इसमें हो सकता है। साथियों, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें होगा। समुचित एजेंसी बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित कर लेनी होगी। यानी कि आपको जो योग्यता इसमें लिखी गई है वो आपको इसमें योग्यता लिखित परीक्षा के पहले प्राप्त कर लेनी है, उसके आवेदन के अंतिम तिथि के पहले। अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, स्वास्थ्य, पशु परिचर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और स्वास्थ्य होना चाहिए, उसका चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं। राष्ट्रीयता उसकी ये होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है इंपॉर्टेंट, आयु सीमा क्या होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु सीमा हो और 40 वर्ष तक नहीं हुआ हो, ये है। और इसमें आयु सीमा में छूट भी दी गई है। देखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी अगर हैं तो 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को और राजस्थान का मूल निवासी तो 10 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी साथियों। ठीक है, इस तरह से आरक्षण वालों को 45 वर्ष हो जाता है। लेकिन अगर जनरल की बात करें तो 40 वर्ष की उम्र तक आरक्षण इसमें दिया गया है। तो साथियों, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और पेंशन जो है, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम से राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगी, अर्थात इसमें कर्मचारी जो भी होंगे उनको इसमें पेंशन दी जाएगी। ठीक है, पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। साथियों, पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र, बैंक, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप दिनांक 13/10 से 11/11/2023 रात्रि के 12 बजे तक जमा कर सकते हैं। साथियों, 13 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 11/11 तक यानी कि 11 नवंबर तक, 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। तो साथियों, आप लोग आवेदन जरूर भरें, अर्थात अंतिम तिथि का इसमें वेट नहीं करें। 13 अक्टूबर से आवेदन शुरू है, 11 नवंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। तो साथियों, ये आप याद रखिएगा। परीक्षा का माह और दिनांक क्या है। पशु परिचर के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा माह अप्रैल से जून 2024, साथियों अप्रैल से जून 2024 तक इसके बीच में जो है परीक्षा ली जाएगी इसकी, ऐसा इन्होंने बोला है। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आप लोगों को दे दिए जाएंगे, आप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हो और भर सकते हो। नियुक्ति की अयोग्यताएं क्या होगी साथियों, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें नियुक्ति की अयोग्यताएं क्या क्या है। आवेदन कैसे करें साथियों, आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं उसी श्रेणी में आप आवेदन करें। आप कृपया इन सभी नियमों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है साथियों, और रोक करके वीडियो को अच्छे से रोक करके आप लोग सारी चीजें ढंग से पढ़ लीजिएगा।
पढ़ने के बाद ही आप लोग आवेदन करें साथियों। इसमें आवेदन करने के बाद में फिर आप सोचें कि यार मैं चेंज कर दूं, मेरे ये गलत हो गया, तो उस लफड़े में ना पड़ें और आप अच्छे से पहले पढ़ करके पूरे नियमों को फिर आवेदन करें। संशोधन की प्रक्रिया भी इसमें होती है, लेकिन बाद में वो सूचना आपको दी जाती है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इस योग्यता में आते हैं तो आप निश्चित रूप से इसके फॉर्म को डालिए। इसकी जो आवेदन की तिथि है वो 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये आवेदन चलेंगे। लगभग एक महीने तक इसके आवेदन आप लोग भर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि आवेदन जो भर रहे हैं वो आवेदन के अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। पूरी वैकेंसी मैंने ये इस वीडियो में मैंने डाल दी है साथियों। आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब आती है बात मुख्य परीक्षा के स्कीम और पाठ्यक्रम क्या होगा साथियों। यहाँ पर भाग प्रश्न पत्र भाग अ में 105 प्रश्न होंगे, 105 ही अंकों के होंगे। और भाग ब में 45 प्रश्न होंगे, वो 45 अंकों के होंगे। इस तरह से 3 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों के ही होंगे साथियों। ये बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक होगा, 1/4 अंक इसमें काटा जाएगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी साथियों। ये इसका सिलेबस दिया गया है, आप इस सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। भारांक 70% भाग अ में होगा। और ये जो भारांक होगा वो साथियों जो है माध्यमिक स्तर का होगा। जो दैनिक विज्ञान होगी, गणित होगी, सामाजिक अध्ययन होगा, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक होगी साथियों। तो जो है ये इतिहास, संस्कृति, कला ये राजस्थान से संबंधित होगी। इसमें दिया गया है राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में ये चीजें दी जाएगी। लेकिन विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, भूगोल ये साथियों माध्यमिक स्तर की होगी। इसके बाद में अगला जो भाग है वो 45 नंबर का होगा, उसका भारांक 30% होगा। 45 से ही क्वेश्चन आएंगे साथियों। उसमें आप लोगों से पशुपालन से संबंधित चीजें पूछी जाएगी, नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध स्त्रवण, इस तरह से पशुओं के बारे में ही पूरी की पूरी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी साथियों। बोर्ड की वेबसाइट ये दी गई है, इस यहाँ पर जाकर के आप लोग जो है पूरी वैकेंसी को डाउनलोड कर सकते हो। और पूरी वैकेंसी का ये पाठ्यक्रम भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो साथियों। तो पूरी की पूरी वैकेंसी के माध्यम से मैंने ये वीडियो बना दिया है और ये आपका पाठ्यक्रम है। और रोक करके वीडियो को आप देख सकते हो साथियों। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और आप इसमें जरूर फॉर्म डालिएगा साथियों और तैयारी शुरू कर दीजिए। पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये वैकेंसी आएगी और गवर्नमेंट के द्वारा इस वैकेंसी को दे दिया गया है। तो अच्छे से आप लोग जो है इसकी तैयारी कीजिए और जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। और 10वीं पास वैकेंसी है, बढ़िया तरीके से आप लोग फॉर्म भरिए, इसमें मजे हैं, अच्छी तरह से फॉर्म डालिए और फॉर्म डाल करके इसकी तैयारी शुरू कीजिए साथियों। 5,934 पद हैं। मुख्य बात ये जो थी, एक तो मुख्य बात इसमें ये वेरिफिक इसमें वर्गीकरण किया गया है, ये मैं आपको बता दिया है। इसके बाद में योग्यता वाली मुख्य बात थी, मैंने ये भी आपको बता दिया है। अरे नौकरी लग जाओगे तो आप लोगों को जो है पेंशन भी मिलेगी भैया, बुढ़ापे का सहारा। ठीक है ना, ये राजस्थान गवर्नमेंट की दे रही है, मजे हैं अच्छे से। ठीक है, किस किस को आरक्षण है क्या क्या है। वैसे 40 साल की उम्र तो इसमें रखी गई है, 40 साल के बाद में तो अगर पढ़ रहे हो तो ये तो आपकी खूबियां हैं। देखिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दी थी। ये 10वीं बोर्ड से सेकेंडरी है। ठीक है, और राजस्थान का ज्ञान आपको उसमें होना चाहिए। बाकी इसमें और कोई ऐसी बात नहीं, लिखित परीक्षा के माध्यम से आप लोगों का इसमें चयन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें स्वास्थ्य सही हो, चरित्र आपका अच्छा हो, ये हर वैकेंसी में ही होता है। ठीक है, तो भरिए आप इस वैकेंसी को। और इस वैकेंसी को जो भी डाले उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। गवर्नमेंट ने चलो एक वैकेंसी तो निकाली। चलो मिलते हैं अगली सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मित्रों।